नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। इस साल की आखिरी एकादशी सफला एकादशी होगी। ये पौष माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि के दिन मनाई जाएगी। मान्यता है कि सफला एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने वाले साधक को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और कार्य में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही पाप कर्मों का नाश होता है। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत प्रिय होती है। सफला एकादशी 26 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सफला एकादशी पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 दिसंबर 2024 को प्रातः 12:43 पर समाप्त होगी। विष्णु पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से सुबह 8:30 बजे तक रहेगा। आप 8:30 बजे तक विष्णु जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। सफला एकादशी का व्रत पारण का समय जो रहेगा वो 27 दिसंबर 2024 को सुबह 7:17 से सुबह 9:16 पर किया जाएगा। द्वादशी तिथि 28 दिसंबर 2024 को प्रातः 2:26 पर समाप्त होगी। सफला एकादशी का व्रत पारण 27 दिसंबर 2024 को सुबह 7:17 से सुबह 9:16 पर किया जाएगा। द्वादशी तिथि 28 दिसंबर 2024 को प्रातः 2:26 पर समाप्त होने वाली है। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपार सफलता मिलती है। इस दिन व्रत रखने से और व्रत को करने से आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। लंबे समय से कोई कार्य अधूरा रह गया हो, अड़चने खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हो, तो वह लोगों को सफला एकादशी का व्रत जरूर करें। मान्यता है कि इसके प्रताप से जीवन में परेशानियों का अंत होता है। सफला एकादशी हर सफलता को प्राप्त कराने वाली एकादशी है। स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी का जलाभिषेक करें और प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक अवश्य करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें और मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। मान्यता है कि संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प धारण करें। सफला एकादशी का व्रत कथा का पाठ अवश्य करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अत्याधिक मंत्र जाप करें। इस दिन आप पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा अवश्य करें और चाहे तो आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें। प्रभु को तुलसी सहित भोग अवश्य लगाएं। तुलसी का पत्ता होना ही चाहिए, तभी भगवान विष्णु भोग को स्वीकार करते हैं। अंत में क्षमा याचना करें और पूजा का संकल्प धारण करें और व्रत का संकल्प धारण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान कमल नयन, भगवान अच्युत, मैं पूरे दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस तरह भगवान से प्रार्थना करते हुए इस व्रत का संकल्प धारण करें। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और किसकी क्या विधि है? क्या मुझे आप बता सकते हैं? भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूं कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूं। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री हरि नारायण विष्णु जी हैं। विधि विधान पूर्वक इस व्रत का करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं,
उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इसकी विधि कहता हूं। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा अर्चना करने के बाद रात्रि जागरण अवश्य करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा कि कहां जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई और वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा अर्चना करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की घृणा स्थली मानते हैं और मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्रीमन नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ, श्री हरि विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत में अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से
श्रवण करने मात्र से मनुष्यों के अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, रज रानी की जय, रस रानी की जय, श्री राधिका रानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जग धूल, क्यों चाटे जग धूल। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप सफला एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा एकादशी के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे QR कोड पर, स्क्रीन पर जो दिख रहा है, उस पर नगद धनराशि प्रदान करके सफला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।